हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यासतल। स्टार्ट करते हैं आज के वोकैबलरी की वीडियो को। आज हमारे पास पहला वर्ड है, वो है फीजिबल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फीजिबल वर्ड से। ये वर्ड तीन तरह के वर्ड्स होते हैं वैसे इससे रिलेटेड। एक वर्ड होता है फीजिबल, एक होता है वाइबल, एक होता है यूजेबल। ठीक है, एक और वर्ड होता है वैसे, उसको हम लोग बोलते हैं डिजायरेबल। ठीक है, डिजायरेबल। अब इन तीनों वर्ड्स का मैं मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको फीजिबल का ऑटोमेटिकली मतलब समझ में आ जाएगा। वैसे फीजिबल का यहाँ पे लिख भी रहा है। फीजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो किया या प्राप्त किया जा सके, कोई चीज जो संभव हो। ठीक है, कोई चीज जो पॉसिबल हो, करने के लिए हो, संभव हो, होने लायक कोई चीज, उसको बोलते हैं फीजिबल होना। ठीक है, जैसे दिस प्लान इज फीजिबल विद इन आवर बजट, कि हमारा जितना बजट है, मान लो हमारा बजट अगर 1,000 रुपए का है, तो ये प्लान हो जाएगा। कि क्योंकि वो शायद प्लान 800-900 रुपए में हो रहा होगा, या 1,000 के नीचे नीचे ही हो रहा होगा। 1,000 के नीचे नीचे ही हो रहा होगा, तो मतलब वो फीजिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल है ना। अब मैं बता देता हूँ तीनों वर्ड्स के मतलब। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये वेन डायग्राम से दिख रहा होगा कि अगर कोई चीज़ अगर फीजिबल है, ठीक है, कोई चीज़ अगर वाइबल है, कोई चीज़ अगर डिजायरेबल या फिर यूजेबल है, तो उस चीज़ में आपको विन मतलब जीत जरूर मिलेगी। मैं उदाहरण देता हूँ उसका कैसे। मान लो जैसे आपको कोई पेंट शॉप खोलनी है। ठीक है, कोई आपको पेंट शॉप खोलनी है। ठीक है, पेंट शॉप। अब इस पेंट शॉप को खोलने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, आपको सामान वामान ये सब खरीदना पड़ता है। ठीक है, अब पेंट शॉप कौन खोल सकता है? ठीक है, पेंट शॉप खोलने के लिए आपके पास या तो कुछ उसका ज्ञान हो, थोड़ा सा नॉलेज हो उसकी। ठीक है, तो आप उसको खोल सकते हो। आपके पास पैसा हो, मनी हो, तो आप उसको खोल सकते हो। आपके पास स्पेस हो, जगह हो। ठीक है, दुकान हो, शॉप हो। ठीक है, आपके पास अच्छे अच्छी मार्केट हो, समझ रहे हो, अच्छी मार्केट हो जहाँ पे आप उस दुकान को खोलोगे। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, बट बेसिकली अगर मैं बात करूँ बेसिक बेसिक चीज़ों की, तो ये सब चीज़ें हैं। अब मान लो कोई चीज वाइबल कब होगी, पेन शॉप को खोलना वाइबल कब होगा? मैं बोलूंगा कि दिस शॉप, ये जो आइडिया है ये वाइबल है। मतलब कि उसका जो रिजल्ट निकलेगा ना, उसका जो परिणाम निकलेगा ना, मतलब कि उससे परिणाम कुछ निकल सकता है या नहीं निकल सकता। ठीक है, उसका कोई परिणाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि ये चीज यार वाइबल है या नहीं है। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो चीज वाइबल है। कोई चीज अगर फीजिबल है, मान लो कि मैं आपको ऐसे ही बोल दूं, जैसे फीजिबल का एग्जांपल अगर मैं दूं कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं। मान लो जैसे आप बोलो कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे आप पेंट शॉप खोलने वाले हो, जो है इलाका जहाँ पे लोग पेंट ही नहीं करते। ठीक है, जहाँ पे लोग पेंट ही नहीं करते, उस इलाके में लोग पेंट ही नहीं करते, प्रेफर ही नहीं करते पेंट को। तो क्या फिर उसको खोलना वहाँ पे पॉसिबल है? ठीक है, क्या उसको वहाँ पे खोलना प्रैक्टिकल है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि वहाँ पे वो पेंट की दुकान चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। तो मतलब कि वो आइडिया फीजिबल नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अब मान लो आपने कहीं दुकान खोल तो ली, बट उस दुकान में आपकी बिक्री नहीं हो रही है। ठीक है, आपकी बिक्री नहीं हो रही है, कोई उससे आपको परिणाम ही नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तब आप बोलोगे कि अरे यार, नहीं यार, ये आइडिया वाइबल नहीं था। ठीक है, ये आइडिया वाइबल नहीं था। ठीक है, अब एक वर्ड होता है डिजायरेबल। डिजायर का मतलब पता है? डिजायर्स, हमारी डिजायर्स होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। डिजायर्स इच्छाएं होती हैं हमारी। ठीक है, तो कोई चीज जो इच्छा के अनुसार है, डिजायरेबल है, लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। मान लो वहाँ के लोग आसपास के दुकान, जो जहाँ पे जिस मार्केट में आप दुकान खोलना चाह रहे हो, जिस मार्केट में आप खोलना चाह रहे हो दुकान, वहाँ के लोग ही चाह रहे हैं कि यार यहाँ पर दुकान होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर वो चीज़ डिजायरेबल है। लोग चाहते हैं कि वहाँ पे दुकान खुले, तो आप दुकान खोलोगे तो वो दुकान वहाँ पे फीजिबल भी होगी, वाइबल भी होगी। ठीक है, और डिजायरेबल डिजायरेबल भी होगी। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हैं। ठीक है, फीजिबल मतलब कि ऐसी चीज प्रैक्टिकल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, संभव है कि नहीं। वाइबल मतलब कि यार इसको करने के बाद में इसका कुछ परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा हमको, वाइबल। ठीक है, यूजेबल जिसको यूज किया जा सके। डिजायरेबल मतलब कि ऐसा डिजायर है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं। ठीक है, वो। तो फीजिबल का मतलब याद रखना, किसी चीज को करना पॉसिबल है कि नहीं, अचीवेबल है कि नहीं, उस चीज को हम अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो। एक वर्ड होता है अटेनेबल, अटेन करना, किसी चीज को हासिल करना, अचीव करना। ठीक है, अटेनेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अपना कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग एक वर्ड है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को आकर्षक और ध्यान आकर्षित करने वाली कोई चीज, मनमोहक कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं कैप्टिवेटिंग। ठीक है, आकर्षित और ध्यान आकर्षित करने वाली जो चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग। कुछ वर्ड्स हैं रिलेटेड, जैसे एंचेंटिंग, जैसे फैसिनेटिंग, जैसे एलियोरिंग। ठीक है, एंचेंटिंग,
फैसिनेटिंग, ठीक है, एलियोरिंग, ठीक है। जैसे हर कैप्टिवेटिंग स्माइल चार्म्ड एवरीवन, ठीक है, उसकी ऐसी स्माइल, इतनी बढ़िया स्माइल थी कि सब लोगों के मुंह पे चार्म आ गया, सब लोग बड़े खुश हो गए, सब लोगों का जो है मुंह पर रौनक आ गई देख के। उसकी कैप्टिवेटिंग स्माइल थी, इतनी मनमोहक थी, ठीक है, कैप्चर करने वाली स्माइल थी। एक वर्ड होता है कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है बंधी, ठीक है, जब आप किसी को बंधी बना लेते हो, ठीक है, किसी को बेड़ियों में डाल देते हो, कैप्टिव, ठीक है, किसी को वो कैद कर लेना, ठीक है, किसी को कैद कर लेना, उसको बोलते हैं हम लोग कैप्टिव। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये आदमी, इसको कैद कर लिया गया है, ठीक है, कैद कर लिया गया है। बस उसी से बना है वर्ड कैप्टिवेटिंग, उसी से बना है वर्ड कैप्टिवेटिंग। इस वर्ड का मतलब ये है कि आपको जो है कैप्टिव बना लिया गया है, आपको कैप्चर कर लिया गया है, आपको जो है कैदी बना लिया गया है। इतनी बढ़िया चीज थी वो, ठीक है। आपने कोई चीज देखी, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े थे, आपने कोई चीज देखी, उस चीज ने आपको कैदी बना लिया अपना, ठीक है, उसने आपको कैद कर लिया, आपकी आंखों में वो चीज कैद हो गई, ठीक है, आपकी आंखों में वो चीज कैद हो गई, तो उसी से वर्ड बना है कैप्टिवेटिंग। वर्ड कौन कौन से बताए मैंने? कैप्टिवेटिंग, एनचेंटिंग, ठीक है, एनचेंटिंग। मान लो आप जैसे चैंटिंग कर रहे थे, माला जपते हैं ना, चैंटिंग कर रहे थे, आपकी वो माला जपना आपने किसी को देखा और आप बहुत चक्के रह गए, अरे यार ये क्या चीज़ है, मनमोहक, आकर्षक, ध्यान आकर्षित करने वाला, एनचेंटिंग। फैसिनेटिंग, ठीक है, फैसिनेटिंग, है ना। और वर्ड मैंने बताया एलियोरिंग, ठीक है, एलियोरिंग, ठीक है। एक वर्ड और होता है एंटाइसिंग, एंटाइसिंग, सारे वर्ड आज रिपीट होंगे इसमें। एंटाइसिंग, ठीक है, एंटाइसिंग, आकर्षित करना, मनमोहक करना, ध्यान आकर्षित करना अपनी तरफ, आकर्षण दिखाना, ठीक है। जैसे हर कैप्टिवेटिंग स्माइल चार्म्ड एवरीवन, उसकी एक ऐसी स्माइल, ऐसी कैप्टिवेटिंग, ऐसी मनमोहक, ऐसी कैद हो गई हमारे आंखों में उसकी स्माइल कि उसकी स्माइल ने सबके मुंह पे एक चार्म ला दिया, सबको खुश कर दिया। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एलियोरिंग, अभी बताया मैंने पीछे ही, ठीक है। पावरफुली अट्रैक्टिव और चार्मिंग, ठीक है, पावरफुली अट्रैक्टिव और चार्मिंग मतलब अत्यधिक आकर्षक या मोहक होना, ठीक है, अत्यधिक आकर्षक या मोहक होना, उसको बोलते हैं एलियोरिंग, उसको बोलते हैं एलियोरिंग, ठीक है। जैसे दिस प्लेस हैज एन एलियोरिंग चार्म, ठीक है, इस ये जो जगह है, ये कहना चाह रहे सेंटेंस में कि दिस प्लेस हैज एन एलियोरिंग चार्म, चार्म, ठीक है, एक अलग ही यहाँ पे चमक है, एक अलग ही चार्म है इस प्लेस में, जो कि बहुत ज्यादा अत्यधिक आकर्षक है, बहुत ज्यादा मोहक है, मनमोहक है, अपीलिंग है, अपीलिंग, ठीक है, अपीलिंग, अपीलिंग है, मन को मोहने वाला, अपीलिंग, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, एलियोरिंग, एलियोरिंग, और पीछे मैंने और वर्ड बताए एंटाइसिंग, एंटाइसिंग, ठीक है, एनचेंटिंग, एनचेंटिंग, ठीक है। और कौन से वर्ड बताए थे मैंने अभी? एनचेंटिंग, एलियोरिंग, अट्रैक्टिव, एंटाइसिंग, और कौन सा वर्ड था वो अभी जस्ट हमने जो पीछे करा है, भूल गया क्या वर्ड था वो, चलो वो कोई नहीं। एक फैसिनेटिंग, ठीक है, फैसिनेटिंग, ठीक है, फैसिनेटिंग, हाँ, कैप्टिवेटिंग, सारे वर्ड हैं इनका मतलब यही होता है, ठीक है, कैप्टिवेटिंग, सारे वर्ड एक दूसरे से नोने में। अपीलिंग, कोई चीज आपको अपील कर रही है, अत्यधिक आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, मोहक कर रही है आपको। अट्रैक्टिव, कोई चीज आकर्षण, ठीक है, आकर्षित कर रही है, ठीक है। अलियोरिंग, वही सेम, पावरफुली अट्रैक्टिव, और ज्यादा अट्रैक्टिव होना, अत्यधिक आकर्षक होना। एंटाइसिंग, एंटाइस करना, ठीक है, अपनी तरफ खींचना। एंचेंटिंग, आप चैंटिंग कर रहे थे, ठीक है, और आप भटक गए कि अरे ये क्या देख लिया, एकदम से कोई सुंदर महिला देख लिया आपने, तो एंचेंटिंग, ठीक है। फैसिनेटिंग, फैसिनेट हो जाना बिल्कुल, ठीक है। कैप्टिवेटिंग, कैद हो जाना आंखों में, ठीक है, कैप्टिवेटिंग, आकर्षक, अत्यधिक आकर्षक, ठीक है। दिस प्लेस हैज एन एलियोरिंग चार्म, ये जो जगह है ना इतनी ज्यादा आकर्षक है, इतनी ज्यादा मनमोहक है कि आंखों में बस गई है, एलियोरिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये काफी अच्छी इमेज है, यहाँ पे ये जो है ये बंदा बोल रहा है इससे कि यू कैन स्टॉप बीइंग अलियोरिंग, द गेस्ट हैव लेफ्ट, कि अब बंद भी करो आकर्षक बनना, जो गेस्ट हैं वो चले गए हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि यू कैन स्टॉप बीइंग अलियोरिंग, अलियोरिंग बनना स्टॉप कर सकती हो तुम, द गेस्ट हैव लेफ्ट, गेस्ट जा चुके हैं, ठीक है। ये जब से यहाँ पे इस तरीके से मतलब थोड़ी सी मॉडल बन के दिखा रही थी गेस्ट को, ठीक है, एलियोरिंग बन के दिखा रही थी, एलियोरिंग, ठीक है, एलियोरिंग, एलियोरिंग बन के दिखा रही थी। आगे चलते हैं अगला, ओके, अगला है मिस्टीक, मिस्टीक एक नाउन है ये, ठीक है, एक नाउन है मिस्टीक। मिस्टीक का मतलब होता है कुछ चीज जैसे बनी है ना, मिस्टीरियस, मिस्ट्री, मिस्ट्री एक वर्ड होता है मिस्ट्री, ठीक है, मिस्टीरियस भी बोलते हैं, मिस्टीरियस होती है कुछ, रहस्यमय होती है, ठीक है, रहस्यमय होती है। इससे सिमिलर एक वर्ड होता है अनकैनी, अनकैनी, मिस्टीरियस, अनकैनी, अनकैनी,
यहाँ पे लिख देता हूँ, अनकैनी। अनकैनी भी एक वर्ड होता है, मिस्टीरियस, रहस्यमय, ठीक है। अनकैनी को आप याद कर सकते हो कैसे, कोई अनकही कहानी है, अनकही कहानी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अनकही कहानी, ठीक है। अनकही कहानी, अनकही कहानी, अनकैनी, ठीक है, मतलब मिस्टीरियस, बहुत रहस्यमय, विस्मय, ठीक है, रहस्यमय, विस्मय और शक्ति का आकर्षक। कोई चीज बहुत ज्यादा रहस्यमय हो सकती है, विस्मय हो सकती है, मिस्ट्री हो सकती है, पावर हो सकती है उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली हमको बड़ी ही फैसिनेटिंग लगने लग जाएगी। देखो वर्ड आ गया ना, फैसिनेटिंग, आकर्षक करने वाला। फैसिनेटिंग ऑरा ऑफ मिस्ट्री और पावर। ऑ का मतलब होता है जब आप किसी ऐसे, मतलब ये है कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाए ना, ओ कोई चीज बढ़िया चीज देख के, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो मिस्टीक का मतलब वही होता है, ठीक है, रहस्य या शक्ति का आकर्षक जो आभा, जो आपको एकदम से जो वो होता है, आभास होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिस्टीक। कोई रहस्य में कोई चीज है और आपको आकर्षित कर रही है, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा होगा ना, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा है, द मिस्टीक ऑफ द एंशिएंट ruins इज कैप्टिवेटिंग। एंशिएंट ruins, ruins का मतलब होता है जो अवशेष होते हैं ना, उनको बोलते हैं ruins, अवशेष जो होते हैं, अवशेष जो होते हैं, ठीक है, बच्चे को जो अवशेष होते हैं। एंशिएंट मतलब जो मतलब हिस्टोरिकल, आप समझ सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट पुराने, ठीक है। अब जो पुराने जो अवशेष हैं हिस्ट्री के, जैसे यहाँ पे देख लो ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, अब ये कैसे बने होंगे, ये एक रहस्य है, ठीक है, ये भी अपने आप में एक रहस्य बन के सामने निकल के आते हैं। तो ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, ठीक है, ये मिस्टीक है, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, पता नहीं ये कैसे बने होंगे, पता नहीं यार ये रथ बनाया गया यहाँ पे किस तरीके से लाया गया होगा, पत्थर कहाँ से आए होंगे, ये रहस्यमय है। और जब आपको रहस्य के बारे में पता नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। तो बस यही कहना चाह रहा है कि मिस्टीक, मिस्टीक जो वर्ड है, ये अपने आप को कहना चाह रहा है कि ये अट्रैक्टिव से रिलेट हो रहा है, अट्रैक्टिव से रिलेट हो रहा है, प्लस मिस्ट्री से रिलेट हो रहा है, समझ रहे हो, प्लस मिस्ट्री से रिलेट हो रहा है ये वर्ड, मिस्ट्री, अट्रैक्टिव होना और मिस्ट्री होना। कोई चीज रहस्यमय है और कोई चीज संग में उसके बड़ी ही आकर्षक है। अब कुछ रहस्यमय है तो आकर्षक तो बनी जाएगी अपने आप ही, ठीक है। मिस्टीक, मिस्टीरियस, अनकैनी, ठीक है, मिस्टीक, मिस्टीरियस, अनकैनी, ठीक है। आगे चलते हैं। कैप्टिवेटिंग का मतलब समझ में आ गया, आंखों में कैद करने वाला, ठीक है, इतना ज्यादा मनमोहक, इतना बढ़िया, इतना आकर्षक की आंखों में कैद हो गई कोई चीज, कैप्टिव हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला वर्ड है अपना स्टेम्स फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम, देखो यहाँ पे स्टेम्प दिख रही होगी पेड़ में, ये स्टेम्प दिख रही होगी आप लोगों को, ये स्टेम्प दिख रही है, ये रही, ठीक है, ये कहीं से निकल के आ रही है, फ्रॉम लग रहा है, फ्रॉम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रॉम लग रहा है, ये कहीं से निकल के आ रही है स्टेम्प। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है, मान लो ऐसा ऐसा देख लो कि ये जो है यहाँ से निकल के आ रही है स्टेम, कहाँ से, जड़ों में से, ऊपर से, जमीन के नीचे से स्टेम निकल के आ रही है। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज का किसी से उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना, से उत्पन्न होता है या किसी चीज का उत्पन्न होने का कारण होता है, उसको बोलते हैं स्टेम्स फ्रॉम। ओरिजिनेट होना, अराइज होना, अराइज होना, अराइज होना, ठीक है, उत्पन्न होना किसी चीज का, ओरिजिनेट होना, ठीक है। देखो जैसे हर इंटरेस्ट इन आर्ट्स स्टेम्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड, उसका किसी लड़की का जो इंटरेस्ट था, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट था किस चीज में, आर्ट में, ठीक है, वो कहाँ से स्टेम फ्रॉम, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके चाइल्डहुड से ओरिजिनेट हुआ है, उसके चाइल्डहुड से अराइज हुआ है। स्टेम्स फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज का कहीं से अराइज होना, किसी चीज का कहीं से ओरिजिनेट होना, ओरिजिनेट होना, ओरिजिनेट होना किसी चीज का कहीं से, ठीक है, वर्ब है, ध्यान रखना, स्टेम्स फ्रॉम, किसी चीज का कहीं से उत्पन्न होना, ओरिजिनेट होना, अराइज होना, ठीक है, अराइज, अराइज होना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है, ये वर्ड नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने कुछ एक दो क्वेश्चंस डाले थे उसमें। तो जैसे नाउन वर्सेस वर्ब आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो लिखे हुए ये नाउन्स, ठीक है, ये नाउन्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लिखी हुई है वर्ब्स, ठीक है, ये वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में, जैसे ये ब्रीथ है, ये सांस है, ब्रीथ, इसमें ई नहीं लग रहा, बट जो ब्रीथ ये लिखी हुई है इसमें ई लग रहा है, इसका मतलब है सांस लेना। ये बाथ लिख रहा है, नहाना, नहा लिया, मतलब नहाने को बोलते हैं ये लोग, बाथ नाउन है, ये BATH बाथ लिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे नहाना। ये एनवलप, एनवलप मतलब जो लिफाफा होता है उसको बोलते हैं, इसमें ई लगता है लास्ट में, ठीक है, और इसमें एनवलप पे ई यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ये वर्ब है, किसी चीज को एनवलप की तरह ढक लेना, ठीक है। ये क्लॉथ है, यहाँ पे ये वो कपड़े को बोलते हैं हम लोग, जो कपड़ा होता है उसको क्लॉथ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक वर्ड और होता है टेक्सटाइल, ठीक है, वो कपड़े के लिए ही आता है, टेक्सटाइल। क्लॉथ यहाँ पे नाउन है, और ये क्लॉथ मतलब यहाँ पे कपड़े को बनाना या कपड़े को स्टिच करना, उस टाइप से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कपड़ा बनाना, कपड़े को कुछ बनाना मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एडवाइस,
एडवाइस, ADVICE, एडवाइस मतलब सुझाव, जो आप देते हो सुझाव, ठीक है, जो सुझाव दिया जाता है, जो सुझाव दिया जाता है वो है। और यहाँ पे एडवाइस करना, किसी को सुझाव देना, ठीक है, ये सुझाव है। ये प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो है, प्रैक्टिस है, नाउन है। ये प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अभ्यास करना है। ये अभ्यास है तो ये अभ्यास करना है। ये इफेक्ट यहाँ पर नाउन है, प्रभाव, और ये अफेक्ट मतलब किसी को प्रभाव करना, डालना प्रभाव उसके ऊपर, ठीक है, समझ में आ गई। ये वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग हैं काफी, ठीक है। ऐसा नहीं है हमेशा कि वर्ब में लास्ट में ई लगता है और नाउन में नहीं लगता, नहीं। यहाँ देखो एनवेलप में यहाँ पे लास्ट में ई लग रहा है और फिर भी नाउन है, यहाँ पे ई नहीं लग रहा है, ये फिर भी वर्ब है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वर्ड को अपने आप को समझना पड़ेगा। सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे ब्रीथ नाउन वर्सेस ब्रीथ वर्ब, ठीक है, ब्रीथ नाउन वर्सेस ब्रीथ वर्ब। अपने पास है जैसे ब्रीथ नाउन अगर इस्तेमाल होगा तो शी टुक अ डीप ब्रीथ, उसने लंबी गहरी सांस ली। तो ब्रीथ यहाँ पे अपने पास क्या है, उसने क्या ली, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन है, ब्रीथ ली, ब्रीथ। शी नीड्स टू ब्रीथ डीपली, टू के संग हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, टू के संग हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, लिख रही है ब्रीथ, सांस लेना, डीपली उसने सांस लेनी चाहिए उसको। अगला बाथ और बाथ, नाउन बाथ, ही एंजॉयज अ हॉट बाथ, हॉट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, बात क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है। उसने एंजॉय करा, क्या एंजॉय करा, उसने ऑब्जेक्ट दे रहा है यहाँ पे, बात एंजॉय करा जो कि नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, हॉट, जो कि एक एडजेक्टिव है। एंजॉय कैसी वर्ब है, जिसको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए तो भाई ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या एंजॉय करा उसने, बात एंजॉय करा, ठीक है। अब बाथ वर्ब, ही लाइक्स टू बाथ इन द रिवर, ठीक है, टू के संग वर्ब की बेस फॉर्म, उसको क्या पसंद है, टू बाथ उसको पसंद है, नहाना पसंद है रिवर, ठीक है। एनवेलप नाउन वर्सेस एनवेलप वर्ब, एनवेलप लिफाफा, शी पुट द लेटर इन द एनवेलप, उसने लेटर को कहाँ पे, लिफाफे में रख दिया, ठीक है, लिफाफे में रख दिया, ठीक है, बिल्कुल। एन आर्टिकल है, आर्टिकल किससे पहले, किसके बाद में किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है, ये हमेशा नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है एनवेलप क्या है, नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं। एनवेलप मतलब किसी चीज को एनवेलप की तरह ढक लेना। फॉग बिगेन टू एनवेलप द सिटी, सिटी को ढकना स्टार्ट कर दिया था किसने, फॉग ने, सिटी को ढकना स्टार्ट कर दिया था फॉग ने, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है क्लॉथ वर्सेस क्लॉथ। तो क्लॉथ जब नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो शी यूज्ड अ सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीन द टेबल, आर्टिकल लग रहा है, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अब नाउन क्या है यहाँ पे, उसने शी यूज्ड, क्या यूज करा उसने, सॉफ्ट क्लॉथ, सॉफ्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और क्लॉथ क्या है, नाउन है, ठीक है। उसने सॉफ्ट क्लॉथ उसने इस्तेमाल करा, क्यों करा, टू क्लीन, टू के संग वर्ब की बेस फॉर्म, टू क्लीन, क्लीन करना, साफ करना, किसको साफ करना, टेबल को साफ करना, ठीक है। अगला क्लॉथ, ई वाला, ठीक है, जिसमें वर्ब आएगी लास्ट में। दे नीड टू क्लॉथ द न्यू बॉर्न बेबी, कि उनको जो है कपड़े पहनाने चाहिए, क्लॉथिंग करनी चाहिए, क्लॉथ करना चाहिए, किसको, न्यू बॉर्न बेबी को कपड़े पहनाने चाहिए उनको, ठीक है। टू के संग हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, टू के संग हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस मतलब नाउन, और एडवाइस मतलब एडवाइस मतलब सुझाव, और एडवाइस मतलब सुझाव देना। अब यहाँ पे नॉर्मल सुझाव की मैं बात करूँ एडवाइस की, तो शी गेव मी गुड एडवाइस, उसने मेरे को क्या दिया, गेव मतलब क्या दिया, व्हाट का जवाब दे रहा है, एडवाइस दी, नाउन आएगा, मतलब कि ADVICE नाउन है। एडवाइस मतलब सुझाव देना, शी विल एडवाइज यू ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, बेस्ट इसमें एक्शन, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है काम करने का, उसके ऊपर तुम्हें एडवाइस मिलेगी, कौन देगा एडवाइस, ठीक है, शी देगी। शी विल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, एडवाइस है, एडवाइस सुझाव देना, ठीक है। प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस, सी वाला जो होते हैं ये होते हैं नाउन, ठीक है, जैसे यहाँ पे सी वाले में नाउन दिख रहा था, ऐसी ही नीड्स मोर प्रैक्टिस, उसको ज्यादा किसी की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, नाउन है, ठीक है। नीड्स क्या जरूरत है, प्रैक्टिस जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस, आई विल, ही विल प्रैक्टिस द पियानो एवरी डे, हर दिन पियानो को क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वही है। अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, अपने पास मेन वर्ब है, ठीक है, और वो क्या करने वाला है, प्रैक्टिस, पियानो की करने वाला है प्रैक्टिस, और कब करेगा, एवरी डे करेगा, ठीक है। अफेक्ट, ठीक है, ये एडवर्ब है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। आगे चलते हैं, इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट। इफेक्ट है द न्यू लॉ हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, जो नया लॉ था उसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट था, यहाँ पे इफेक्ट था, सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इफेक्ट मतलब द न्यू लॉ हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, अ क्या है, आर्टिकल है, अ है आर्टिकल, और ये इफेक्ट आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या है, नाउन है, सिग्निफिकेंट क्या है, उसका एडजेक्टिव है, ठीक है। इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, सिग्निफिकेंट। आगे चलते हैं, अफेक्ट, द वेदर कैन अफेक्ट आवर प्लान्स, जो वेदर है वो अफेक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है, किसको, हमारे प्लान्स को, ठीक है। वेदर कैन अफेक्ट, अफेक्ट कर सकता है, वर्ब है, प्रभाव डाल सकता है, समझ में आ गए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया, रुको, मैंने अभी आपको बताया ये वाला ब्रीथ जो है ये क्या है, एक नाउन है। बट अगर मैं बोलूं BREATHE, ये क्या है, वर्ब है। मैं बोलूं BATH, ये बात मतलब ये नाउन है, नहाना, ठीक है, जो नहाने को बोलते हैं नाउन वाला है। और ये BATHE की मैं अगर बात कर रहा हूँ, ये वर्ब है। अगर मैं बात कर रहा हूँ CLOTH, ये क्लॉथ, ये नाउन है। और मैं बात कर रहा हूँ CLOTHE, ये वर्ब है। बट मैं बात करूँ एनवेलप, PE, ये नाउन है, लिफाफा। बट मैं बात करूँ लिफाफे की तरह ढकने को बोलूँ तो ये वर्ब है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ADVICE, एडवाइस, मतलब ये सुझाव, नाउन है। अगर मैं बात करूँ ADVICSE, मतलब ये वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ इफेक्ट, प्रभाव, किसी चीज के प्रभाव जो पड़ते हैं, ये है नाउन। मैं बात करूँ अफेक्ट, मतलब ये है अपना वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं। HAVEN, हेवन। ठीक है, एक वर्ड होता है HEAVEN, ठीक है, हेवन, इसको हम बोलते हैं स्वर्ग, पैराडाइज, ब्लिस। ठीक है, पैराडाइज, ब्लिस, स्वर्ग बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, स्वर्ग, स्वर्ग बोलते हैं इसको हम, HEAVEN। और एक होता है HAVEN, नाउन है। बट ये HAVEN जो होता है, ये होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी और रेफ्यूजी, सुरक्षा या आश्रय का स्थान जो होता है, जहां पर शरण मिलती है आपको, जहां पर आपको शरण मिलती है, वो होता है HAVEN, शरण वाला है, शरण, शरण जहां पर मिलती है वो HAVEN, हेवन वाला है। ठीक है, रेफ्यूजीज जो आते हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश से रेफ्यूजी इंडिया में आ जाते हैं तो शरण ले लेते हैं। ठीक है, कोई आपदा आ गई, मान लो कोई एक एरिया है, यहाँ पे आपदा आ गई, तो यहाँ से शरण लेंगे वो दूसरी जगह जाके, तो वो रेफ्यूजी खिलाएंगे, RFU, रेफ्यूजी। ठीक है, रेफ्यूजी, शरण एक होता है, रेफ्यूजी जिसमें डबल ई आता है, वो होते हैं रेफ्यूजी वाले जो शरण लेते हैं। ठीक है, असाइलम भी बोलते हैं, जहाँ पे शरण, शरण दी जाती है, आश्रय दिया जाता है, आश्रय का स्थान, उसको असाइलम बोलते हैं। ठीक है, ASLYUM, याद रखना। आगे चलते हैं, जैसे द पार्क इज अ हेवन फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए हेवन क्या चीज है, आश्रय देने वाली कौन सी चीज है, पार्क, पार्क में उनको शरण मिलती है, किसको, बर्ड्स को। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये सूर सरोवर पक्षी विहार है, कहाँ पर है, कीठमजी लागरा में। ये जो सुर सरोवर, ये पक्षी विहार जो दिख रहा है आपको, ये एक हेवन का काम कर रहा है बर्ड्स के लिए। ठीक है, ज्यादातर बर्ड्स के लिए, और भी कुछ एनिमल्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको, हेवन का काम कर रहा है। HAVEN, हेवन मतलब जहाँ पे शरण मिलती है, और HEAVEN मतलब जहाँ पे स्वर्ग है, पैराडाइज है, ब्लिस है। ठीक है, जहाँ मजा आता है वो हेवन है, HEAVEN। जहाँ पे शरण मिलती है वो है HAVEN, हेवन। ठीक है, यहाँ पे विहार लिखा ना, विहार जो रहने खाने की जो जगह होती है उसको विहार बोलते हैं। तो यहाँ पे वो रहते खाते हैं, कौन, ये पक्षी। ठीक है, आगे जाते हैं। अगला वर्ड है अपना HEAVEN, वही मैंने अभी बताया, स्वर्ग, आनंद का स्थान जो होता है, हेवन, ये दिख रहा होगा आपको, हेवन। ठीक है, पैराडाइज, ब्लिस, वर्ड याद रखना, हेवन से रिलेटेड वर्ड, पैराडाइज, PARADISE, ब्लिस, ब्लिस मतलब वही आनंद जहां पे मिलता है वो। और हमने देखा ही कौन सा वर्ड है ये, हेवन। ठीक है, बट इस वर्ड को मत भूल जाना, HAVEN, जिसका मतलब होता है शरण मिलना कहीं पे। ठीक है, कहीं पे शरण मिलना। एक वर्ड अभी बताया मैंने, असाइलम, यहाँ पे आपको शरण मिलती है, असाइलम, असाइलम। ठीक है, असाइलम, इसकी स्पेलिंग ये नहीं, असाइलम ये होती है। ठीक है, दे बिलीव इन हेवन आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ मतलब कि लाइफ के बाद में ये लोग बिलीव करते हैं कि भाई हेवन होता है, हेवन जैसी कोई चीज होती है, स्वर्ग जैसी कोई चीज होती है, तो ये लोग विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। फॉर्मेडेबल, फॉर्मेडेबल, फॉर्मेडेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है, तीव्र है, सक्षम होने के कारण भय का सम्मान उत्पन्न करने वाली कोई चीज है, वो है फॉर्मेडेबल। ठीक है, प्रभावशाली रूप से बड़ा, शक्तिशाली, तीव्र या सक्षम होने के कारण भय या सम्मान उत्पन्न करने वाला कोई चीज है। ठीक है, मतलब कोई चीज शक्तिशाली है, कोई बहुत ताकतवर है, तो सीधी बात है वो एक भय और एक सम्मान उत्पन्न करवाई लेगी आपसे। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा लाइन दिख रहा है, अभी लाइन बहुत ताकतवर है, बहुत फास्ट है, आपको, आप सामने अगर आ गए तो फाड़ के रख देगा आपको बुरी तरीके से। तो आपको ऑटोमेटिकली इसके खिलाफ एक फियर आपको दिखने लग जाएगा, आप डरने लग जाओगे, आप इसके लिए आप रिस्पेक्ट आपके दिमाग में जग जाएगी, अरे नहीं नहीं यार, किंग ऑफ लायन है भाई, दूर रहो इससे, तो किंग ऑफ जंगल है, सॉरी, ये तो किंग ऑफ जंगल है, इससे तो दूर रहो, एक रिस्पेक्ट आ जाएगी, एक फियर आ जाएगा। जब ये सब चीजें होती है ना, कोई जब पावरफुल होता है बहुत ज्यादा, कोई जब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो फियर आता है, रिस्पेक्ट आती है,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये इंटिमिडेटिंग है, बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग, डराने धमकाने वाला। डॉन्टिंग वही डराने धमकाने वाला। और फॉर्मेडेबल, फॉर्मेडेबल मतलब वही सेम चीज, डराने धमकाने वाला काफी ज्यादा। ठीक है। इस रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं जैसे अ टॉल और अ टास्क, मतलब ऐसा टास्क जैसे करना थोड़ा सा मुश्किल है, काफी टफ टास्क है। ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन नाम का एक आदमी था, इसको एक ऐसा काम दिया गया, ठीक है, उसकी उसने वो करता ही रहेगा पूरी जिंदगी भर। ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, बहुत टफ टास्क, बहुत ज्यादा टफ जो टास्क होता है उसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। ठीक है। हरक्यूलियन टास्क। आगे चलते हैं। टॉल और टास्क का मतलब समझ में आ गया। अच्छा देखो, द टास्क वॉज फॉर्मेडेबल बट नॉट इम्पॉसिबल, कि जो टास्क था बहुत थोड़ा फॉर्मेडेबल था, काफी ज्यादा टफ था। ठीक है। काफी ज्यादा प्रभावशाली था, फियर जगा रहा था मेरे दिमाग में, डर जगा रहा था। ठीक है। बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट जगा रहा था अपने प्रति, बट इम्पॉसिबल थोड़ी था वो टास्क। ठीक है। समझ में आ गया फॉर्मेडेबल का मतलब। फॉर्मेडेबल का मतलब समझ में आ गया ना। फॉर्मेट से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, फॉर्मीडेबल, इसके बाद में अपना वर्ड आएंगे इंटिमिडेटिंग, इंटीमीडेटिंग मतलब ये डराने धमकाने वाला है। उसके बाद में आएगा हाँ डॉन्टिंग। ठीक है। उसके बाद में आएगा डॉन्टिंग, डराने धमकाने वाला। ठीक है। कोई चीज डराने धमकाने वाली जब होती है, जब वो शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है उसके पास में। अगला वर्ड अनलाइक। अनलाइक एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन हमेशा लेता है अपने साथ में प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट काम करते हैं नाउन या फिर नाउन क्या काम करते हैं, सॉरी, नाउन जो होते हैं वो काम करते हैं, नाउन जो काम होते हैं वो करते हैं या तो ऑब्जेक्ट का या फिर सब्जेक्ट का काम। ठीक है। तो प्रोपोजिशन हमेशा अपने संग लेता है प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और अनलाइक का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, असमान होना। ठीक है। अनलाइक। ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम, डिसिमिलर फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना। जैसे अनलाइक हिज ब्रदर ही इज वेरी शाई। अनलाइक हिज ब्रदर, कि वो अपने ब्रदर की तरह नहीं है। ठीक है। अपने ब्रदर की तरह नहीं है कि बहुत बक 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 करता हो, वो तो बहुत शाई है। अनलाइक हिज ब्रदर मतलब कि उसके ब्रदर से अलग। ठीक है। ब्रदर से अलग, ब्रदर अलग है और भाई का नेचर अलग है। अनलाइक लिख रखा है इसीलिए, तो समान नहीं है। अनलाइक असमान है, असमान है, मतलब कि अपने भाई की तरह ना होके वो बहुत ज्यादा शाई है। इसका मतलब इसका जो ब्रदर होगा, इसका जो ब्रदर होगा वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होगा, बहुत बातूनी होगा। ठीक है। टॉकेटिव होगा, बहुत ज्यादा बातूनी होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सेसिबल, एक्सेस कर पाना, पहुंच पाना। ठीक है। पहुंच योग्य या प्रवेश योग्य कोई चीज हो उसको बोलते हैं एक्सेसिबल। ठीक है। सुलभ, एक वर्ड मैंने ये लिखा हूं ना, ये सुलभ शौचालय होते हैं। ठीक है। सुलभ। ठीक है। ये सुलभ शौचालय होते हैं, मतलब ये बहुत एक्सेसिबल होते हैं। आप यहाँ पे आसानी से जा सकते हो, 1-2 रुपए पैसा जो भी ये मांगते हो वो दे दो और अपना काम करो। ठीक है। एक्सेसिबल है, आप इजिली वहां पे पहुंच सकते हो, रीच कर सकते हो। ठीक है। अटेनेबल भी है। ठीक है। अटेनेबल भी है, जिस चीज को आप हासिल कर सकते हो। रीचेबल भी है, रीच मतलब वहां पे पहुंच सकते हो। ठीक है। रीचेबल भी है ना। अटेनेबल होना, हासिल कर पाना किसी चीज को। ठीक है। रीचेबल, किसी चीज तक पहुंच पाना। एक्सेसिबल होना, एबल टू बी रीच और एंटर्ड, पहुंच योग्य या प्रवेश योग्य कोई चीज होती है उसको बोलते हैं। जैसे द टॉयलेट इज एक्सेसिबल, एक्सेसिबल टू एवरीवन, जो टॉयलेट है वो सबके लिए एक्सेसिबल है। ठीक है। सब सब वहां तक पहुंच सकते हैं, सब लोग वहां के लिए पहुंचने योग्य हैं, एवरीवन। ठीक है। सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, आराम से सब लोग आ सकते हैं यहाँ। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट, अबेंडेंट अच्छा वर्ड है। अबेंडेंट से रिलेटेड सारे वर्ड देखो आप। प्लेंटीफुल, अच्छी खासी मात्रा में होना। अबेंडेंट का मतलब होता है बड़ी मात्रा में मौजूद या उपलब्ध होना। प्रचुर होना, प्रचुर। ठीक है। प्रचुर होना। एम्पल अमाउंट में होना, अच्छे खासे अमाउंट में होना। कॉपियस, कॉपियस मतलब कॉपी भर भर के लिख के आया, वो इतना लिख के आया, खूब सारा लिख के आया। बाउंटीफुल मतलब बाल्टी भर भर के, बाउंटीफुल मतलब बाल्टी भर भर के। ठीक है। तो वर्ड कौन कौन से हमने देखे, एबंडेंट, उसके बाद हमने देखा एम्पल, फिर हमने देखा प्लेंटीफुल, फिर हमने देखा कोपियस। ठीक है। फिर हमने देखा बाउंटीफुल, बाउंटीफुल। ठीक है। और अपोजिट वर्ड्स बताओ, एबेंडेंट के अपोजिट वर्ड जो होते हैं। एबेंडेंट, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, स्पार्स, किसी चीज की कमी होना। स्कैटर, छितरा छितरा होना। ठीक है। और कौन कौन वर्ड होते हैं, कमी को और क्या बोलते हैं, मिएगर भी एक वर्ड होता है, MEAGRE, मिएगर। ठीक है। इसका मतलब भी कमी होता है। ठीक है। द एरिया हैज अबंडेंट वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो एरिया की किसी की बात कर रहा होगा जिसके पास, जिसमें की बहुत सारी वाइल्ड लाइफ होगी, बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ होगी, उस एरिया की ये बात कर रहा है। ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वर्ड दिख रहे होंगे यहाँ पे। अबंडेंट मतलब कितनी हरियाली है, कितनी ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में है। स्कार्सिटी मतलब कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ पूरी तरीके से। ठीक है। प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, बाउंटीफुल, सबका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में कोई चीज होती है।
ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपना अगला जो वर्ड है वो है मार्शियन। मार्शियन आप लोगों ने वाली मूवी देखी होगी, मार्शियन। मार्शियन मतलब मार्स रिलेटेड एक मूवी है, मार्स पे एक ये आदमी जाता है और वहीं रह जाता है, ठीक है, तो फिर वहां पे कैसे सरवाइव करता है उसके बारे में स्टोरी है मार्शियन। और मार्शियन वर्ड का मतलब ये होता है जो चीज संबंधित है, रिलेटेड है मार्स से, रिलेटेड टू मार्स, मार्स से संबंधित कोई चीज है वो मार्शियन, वो है मार्शियन, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं हम इसको, कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। मंगल ग्रह या इसके अलावा इसके काल्पनिक निवासियों से संबंधित वो चीज होती है मार्शियन। जैसे मार्शियन लैंडस्केप्स आर फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब अभी देखा हमने फैसिनेटिंग वर्ड, ठीक है, ये बोला मार्शियन लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स परिवेश, बैकग्राउंड, ठीक है, जो एरिया होता है वहाँ की सीनरी होती है वो मार्शियन मतलब मार्स की एरिया जो फैसिनेटिंग है पूरी, क्या है, फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग मतलब आकर्षित करने वाला, मनमोहक करने वाला, अभी वर्ड मैंने बताया, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग, ठीक है, एलियोरिंग, ठीक है, एलियोरिंग, ठीक है, एनचेंटिंग, एनचेंटिंग, ठीक है, और मैंने वर्ड बताया था एलियोरिंग, एनचेंटिंग, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, ठीक है, एंटाइसिंग, ठीक है, एंटाइसिंग, है ना, आई थिंक इतने ही वर्ड होंगे, ठीक है। सबका मतलब होता है मोह करना, आकर्षक बनाना, अपनी तरफ खींच लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, मार्शियन का मतलब समझ में आ गया, जो चीज रिलेटेड है मार्स से, जो चीज संबंधित है मार्स से, वो मार्शियन को हम बोल सकते हैं वहां पर, ठीक है। आगे चलते हैं, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है बिल्कुल ही लेस नींद ले रहे हो आप, लेस रेस्ट ले रहे हो आप, बिल्कुल मेहनत कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं। लगातार तीव्र या अडिग होना, लगातार तीव्र या अडिग होना, परसिस्टेंट होना, लगातार होना। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब होता है गिव अप ना करना, ठीक है, ठीक है, नॉट गिविंग अप, है ना, नॉट गिविंग अप का मतलब होता है, नॉट गिविंग अप का मतलब होता है अनयील्डिंग, अनयील्ड नहीं कर रहे, झुक नहीं रहे आप किसी के सामने, अनयील्डिंग, नॉट नॉट गिविंग अप। परसिस्टेंट मतलब लगातार। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है कि वाज रिलेंटेड इन परस्यूट ऑफ सक्सेस, कि वो उसको सक्सेस परस्यूट करनी थी, चेस करनी थी, उसके लिए जो वो जो आदमी था ही था, बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस था, बहुत ज़्यादा मतलब ये कि मेहनत करने वाला था, लगातार वो मेहनत करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था, रुकने वाला नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। रिलेंटलेस बोला जाता है ना ऐसे कि बी रिलेंटलेस, रिलेंटलेस रहो, ठीक है, काम करो भरपूर, ठीक है, रिलेंटलेस बनो बिल्कुल, ठीक है, रिलेंटलेस बनो, नॉट गिविंग अप, लगातार काम करना है, रिलेंटलेस बनना है, लगातार काम करना है, लगातार काम करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड अपना है इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी ये वर्ड है ना, ये बना है जीनियस से, ठीक है, ये वर्ड जो बना है ये बना है जीनियस से, ठीक है। जीनियस मतलब कौन होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, ठीक है, टॉपर टाइप बोलते हैं हम इनको, क्राफ्टी होता है, ठीक है, क्राफ्टी बोल सकते हो आप इसको, जीनियस, स्मार्ट बोल सकते हो, क्लेवर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, क्लेवर बोल सकते हो। तो इंजेन्युइटी का मतलब होता है चतुर होना, मौलिक होना, आविष्कारशील होने के लिए गुणवत्ता होना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंजेन्युइटी, ठीक है। क्रिएटिविटी, इसलिए सारे वर्ड्स हैं रिलेटेड उससे, क्रिएटिविटी, ठीक, क्रिएटिविटी थी लोगों के अंदर। इन्वेंटिवनेस, इन्वेंट करने की जो अंदर है इन्वेंटिवनेस है वो। श्रूड, श्रूड मतलब है ही वो तगड़े लोग जो होते हैं, बिल्कुल क्लेवर लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं श्रूड, ठीक है। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब वही होता है, एस्ट्यूट का मतलब ही वही होता है, बिल्कुल क्लेवर, चतुर, चालाक, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से वर्ड देखे, ठीक है, इंजेन्युइटी, 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 ठीक है, इंजेन्युइटी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, ठीक है, अभी हमने देखा श्रीउड, ठीक है, श्रीउड, ठीक है, अभी हमने देखा एस्ट्यूट, ठीक है, सबका वर्ड का मतलब वही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, इमेजिनिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल थिंकिंग, जब ये तीनों मिलके चीजें साथ में आती हैं तो वहां पे बनता है इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी मतलब बिल्कुल जब आप चीजें आप जो कर रहे हो, एक ही काम नहीं कर रहे हो, उसके संग संग और भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के अलावा, तो बस वही है कि जब इंटेलिजेंस और क्रिएटिव थिंकिंग जब आती है संग में किसके, लॉजिकल रीजनिंग और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के, तो वहां पे इंजेन्युइटी से निकल के आती है, जिसका मतलब होता है चतुर, मौलिक, आविष्कारशील होने के लिए गुणवत्ता होना, इंजेन्युइटी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है इंजेनुअस। ये वर्ड जो बना है, ये वर्ड जो बना है ये बना है जेनरस से, ठीक है, जनरस आप बोल सकते हो, ठीक है, पोलाइट से, ठीक है, पोलाइट से, जेनुअस, पोलाइट, ठीक है, नाइव बोल सकते हो, नाइव भोला वाला, ठीक है, नाइव, है ना, नाइव बोल सकते हो आप इसको, भोला वाला जो होता है नाइव, आप उसको बोल सकते हो।
जनरस, पोलाइट, ठीक है, वो सब ठीक है। तो इनजेन्युअस का मतलब था भोला वाला। इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट है ना, इनोसेंट। अनसस्पेक्टिंग, जिस पे आप भरोसा, जिस पे आप सस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जिसके ऊपर आप मान लो कि केस वेस चल रहा था, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, ठीक है, अब उसने ऐसे ही बोल दिया कि जो लोग वो होते हैं, ठीक है, जो लोग मतलब क्या बोलते हैं, कुछ भी कोई भी वर्ड मान लो ऐसा, ठीक है। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस का मतलब होता ही है कि आप बहुत ज़्यादा जेन्युअस हो, जनरस हो, जनरस हो, उदार हो, पोलाइट हो, नाइव हो, ठीक है, बड़े ही भोले भाले हो, ठीक है, भोले भाले हो, ठीक है, भोले भाले हो, ठीक है, वहां पे आ जाएगा नाइव। इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंस एंड अनसस्पेक्टिंग, आप पे शक नहीं किया जा रहा बिल्कुल, इंजेन्युअस, मासूम और सहज होना, ठीक है, नाइव, इनोसेंट। जैसे हर इंजेन्युअस नेचर मेड हर वेल लाइड, कि उसका जो इंजेन्युअस नेचर है वो लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है, लोगों के द्वारा उसको बहुत पसंद किया जा रहा है, ठीक है। जैसे इंजीनियस, ये वर्ड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इंजीनियस, ये इंजीनियस वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये इंजीनियस है, दिमाग की बत्ती जली, क्लेवर होना, बहुत ज्यादा चालाक होना। और ये दिख रहा होगा इंजेनुअस, भोला भाला सा, नन्ना सा पिल्ला, कोई टेंशन ही नहीं है, स्कूल जाना है नहीं जाना, सब किसी चीज की नहीं, ठीक है। सिंसेयर, नाइव, ठीक है, सिंसेयर है बहुत ज्यादा, नाइव है, अभी बच्चा है, भोला है, इंजेनुअस, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एल्बीट। एल्बीट, ये वर्ड जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है, ये कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है यद्यपि, हाउएवर, ठीक है, इसका मतलब होता है हाउएवर, ठीक है। इफ इट वॉज अ गुड आइडिया एल्बीट एन एक्सपेंसिव वन, ये कहना चाह रहा था कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया था, हालांकि एल्बीट, एल्बीट है ना, एल्बीट, हालांकि एक एक्सपीरियंस एक्सपेंसिव वन था, मतलब ज्यादा पैसा लग रहा था इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। द मैन टाइड अ नॉट इन द रोप एल्बीट लूजली, जो मैन है उसने जो है क्या कर दिया है, नॉट, नॉट मतलब गांठ तो बांध दी है, हालांकि उसने लूजली बांधी है, बड़ी ही धीरे से बांध, हल्की बांधी है उसने, लूज बांधी है, ढीली बांधी है, ठीक है, हालांकि, एल्बीट का मतलब हालांकि। आगे चलते हैं। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का वैसे तो मतलब होता है लड़खड़ा के गिरना, ठीक है, लड़खड़ा के गिरना। जैसे यहाँ पे ये आदमी दिख रहे होंगे, लड़खा लड़खा के गिरे जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लड़खड़ा के ये गिर ही रहा है, एक ही आदमी है, मतलब ये धीरे 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 करके घुटने में दर्द हुआ, फिर झुका नीचे और फिर गिर गया। स्टैगर करना, स्टैगर करना, ठीक है, स्टैगर करना मतलब वही है स्टैगरिंग, ठीक है, स्टैगर, लड़खड़ा के गिर जाना, ठीक है। तो बस वही है स्टैगरिंग का मतलब, लड़खड़ा के गिरना। अब कोई लड़खड़ा के गिर रहा है तो मतलब ये उसने पता नहीं ऐसा कुछ देख लिया कि वो लड़खड़ा के गिर गया रास्ते में, उसने आश्चर्यजनक या गहराई से चौंकाने वाली कुछ चीज देख ली, उसको बोलते हैं स्टैगरिंग। एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग और डीपली शॉकिंग, ठीक है, एस्टॉनिशिंग और डीपली शॉकिंग कौन कौन से वर्ड हैं, एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग या फिर डीपली क्या बोलते हैं, शॉकिंग, बड़ा ही भौचक्का करने वाली कोई चीज है, वो है आपकी स्टैगरिंग, वो है बहुत ज्यादा स्टैगरिंग, बहुत भौचक्का करने वाली कोई चीज, आश्चर्यजनक या गहराई से चौंकाने वाली कोई चीज है, वो है स्टैगरिंग। जैसे एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिश कर देना, बिल्कुल भौचक्का कर देना। ओवरवेलमिंग, बिल्कुल सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है जब हम बोलते हैं ओवरवेलमिंग नेचर, ठीक है, किसी का भरपूर जो होता है उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग, ठीक है। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग से वर्ड हमने कौन कौन से देखे, स्टैगरिंग, ठीक है, स्टैगरिंग। फिर इसका मतलब है एस्टॉनिशिंग, हमें देखना पड़ेगा एस्टॉनिशिंग क्यों, क्योंकि एस्टॉनिशिंग का मतलब ये होता है कि आप एकदम से आश्चर्य हो जाओ और फिर देख के कहो कि अरे यार ये क्या चीज़ है, बहुत चक्का करने वाली चीज़, एस्टॉनिशिंग, स्टैगरिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे द रिजल्ट्स वर स्टैगरिंग, तो जो रिजल्ट थे बहुत ज़्यादा स्टैगरिंग थे, बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले रिजल्ट थे वो, ठीक है, स्टैगरिंग थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाले थे, ठीक है। अब जैसे आप इसको याद रख सकते हो, स्ट्रगल से, स्ट्रगल करना वही है किसी चीज़ से निपटना, स्ट्रगल करना, ठीक है। स्ट्रगल से आप याद रख सकते हो, स्ट्रगल से याद रख सकते हो किसको, स्टैगर को, ठीक है। स्टैगर, स्टैगर करवान, स्टैगर मतलब लड़खड़ा के गिर जाना, ठीक है, लड़खड़ाना, ठीक है। और स्ट्रगल मतलब वही है लड़खड़ा, आप स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों में, ठीक है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो मतलब स्टैगर, स्टैगर हो रहे हो, ठीक है। स्ट्रगल से याद रख सकते हो आप इसको, लड़खड़ा के गिर जाना। बस स्टैगरिंग का मतलब होता है एस्टॉनिशिंग, डीपली शॉकिंग, बहुत ज्यादा शॉक दे देने वाली कोई चीज है एस्टॉनिशिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल अमाउंट होना चाहिए, कंसिडरेबल अमाउंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब कोई चीज, देखो यहाँ पे सब्सटैंशियल का मतलब महत्वपूर्ण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका ज्यादातर मतलब निकल के आता है कोई चीज बहुत ज्यादा मूल्यवान है, सब्सटैंशियल है, अच्छी खासी मात्रा में है, उसको बोलते हैं सब्सटैंशियल, उसको बोलते हैं हम लोग सब्सटैंशियल, उसको बोलते हैं हम लोग सब्सटैंशियल, ठीक है। जैसे द प्रोजेक्ट हैड सब्सटेंशियल सपोर्ट, जो प्रोजेक्ट था उसके बाद अच्छा खासा, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुत ज्यादा सपोर्ट था, सब्सटेंशियल सपोर्ट था उसके पास, किसके पास, प्रोजेक्ट के पास में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है पेंसिल।
ये मुंह में पेन डाल के बैठी हुई है लड़की। मुंह में पेन डाल के आप लोग कब बैठते हो? जब आप कुछ चीज सोच विचार कर रहे होते हो, जब आप कुछ थिंकिंग कर रहे होते हो, या आप कुछ सोच रहे होते हो, उसको बोलते हैं हम लोग पेंसिव। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पेंसिव, उसको बोलते हैं हम लोग पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव। ठीक है, थॉटफुल होना, थिंकिंग डीपली एंड क्वाइटली अबाउट समथिंग सीरियस, किसी चीज के बारे में बिल्कुल चुपचाप सोचना, डीपली सोचना, थॉरोली सोचना किसी चीज के बारे में, किसी गंभीर विषय पर गहराई से सोचना। ठीक है, विचार मग्न होना। ठीक है, विषादग्रस्त होना। ठीक है, उसको बोलते हैं पेंसिव। मुंह में पेन देके आप सोचे जा रहे हो, सोच रहे हो, सोचे जा रहे हो। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का मतलब था फलना फूलना, टू ग्रो। ठीक है, टू ग्रो, डेवलप और बी सक्सेसफुल होना। ठीक है, बड़ा विकास करना या सफल होना, उसको बोलते हैं हम लोग थ्राइव करना। फ्लरिश करना, फ्लरिश, फ्लरिश। ठीक है, फ्लरिश करना। ठीक है, प्रॉस्पर करना, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर करना, बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा थ्राइव बैडमिंटन एकेडमी है, ये राजपुर चुंगी पे। ये क्या करती है? थ्राइव है, ये आपको फ्लरिश करवाती है, आपको आगे बढ़ाती है। फ्लरिश, फ्लरिश करवाती है, ये आपको आगे बढ़ाती है, प्रॉस्पर करवाती है, कि आप बैडमिंटन जल्दी जल्दी सीख जाओ। ठीक है, फ्लरिश, प्रॉस्पर, थ्राइव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब था कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा शार्प है एंड इमोशनल है। ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा शार्प है और इमोशनल है, उसको बोलते हैं पॉइग्नेंट। ठीक है, जैसे गहरी उदासी या पछतावा उत्पन्न करने वाला, उसको बोलते हैं पॉइग्नेंट। टचिंग होना, बहुत ज्यादा टच कर गई, दिल को टच कर गई ये बात। ठीक है, इमोशनल होना, अब बड़ा ही इमोशनल चीज कोई देख लिया आपने, कोई ऐसी पिक्चर देख ली बहुत इमोशनल है, जैसे यहाँ पे रियासी जम्मू कश्मीर जो अटैक हुआ है, बहुत ज्यादा पॉइग्नेंट है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है, इतने लोग घायल हुए हैं, बहुत ही पॉइग्नेंट इशू है, बहुत ही कैसा है? पॉइग्नेंट। ठीक है, बहुत ही पॉइग्नेंट इशू है। ठीक है, आगे, द मूवी वॉज पॉइग्नेंट एंड टचिंग, कि जो जो मूवी थी वो बहुत ज्यादा पॉइग्नेंट थी, वो बहुत ज्यादा टचिंग थी। पॉइग्नेंट मतलब वही कि आप बहुत ज्यादा शार्प होना, इमोशनल होना चीजों को लेके, और टचिंग मतलब कोई चीज आपको टच कर गई। ठीक है, पॉइग्नेंट। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अपना एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज का शोषण करना। दो तरीके से यूज हो सकता है, एक तो ये यूज हो सकता है पॉजिटिव सेंस में, दूसरा यूज हो सकता है नेगेटिव सेंस में। दोनों डिपेंड करते हैं कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। जैसे एक्सप्लॉइट करने का मतलब किसी चीज का फायदा उठाना, किसी चीज का शोषण करना। ठीक है, वो तो होता ही होता है, किसी चीज का एडवांटेज लेना, है ना, किसी चीज का एडवांटेज लेना, टेक एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज लेना, किसी चीज का फायदा उठाना। जैसे मेक फुल यूज ऑफ एंड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम। ठीक है, किसी चीज का पूरी तरीके से यूज करना और उसे बेनिफिट निकाल लेना। ठीक है, जैसे अभी पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग बुरी तरीके से, अर्थ पे जो पानी है, वाटर है, उसको बड़ी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें मजा आ रहा है उसको यूज करने में। ठीक है, बट थोड़े टाइम बाद 2040-50 के टाइम पे वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर ये सारे सारे लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं वाटर स्कार्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्योंकि अभी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस चीज़ को, पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, जैसे दे एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब देखो एफिशिएंटली वर्ड काफ़ी पॉजिटिव सा वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लॉइटेड का मतलब शायद नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहा होगा, शायद कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करेगा। दे एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट करा उन्होंने, बड़ा ही उन्होंने जो है किसी चीज़ का, उस चीज़ का फायदा उठाया। टेक एडवांटेज, किसी चीज़ का फायदा उठाने को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लॉइट करना, बेनिफिट लेना किसी चीज़ से। ठीक है, जैसे पूरा उपयोग करना और लाभ प्राप्त करना, या फिर यूटिलाइज करना, टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज़ का एडवांटेज लेना, लाभ लेना, लाभ सॉरी किसी चीज़ का लाभ उठाना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है टेक फॉर ग्रांटेड, किसी चीज़ को ग्रांटेड ले लेना, किसी चीज़ को ग्रांटेड ले लेना। क्या होता है कि माँ बाप वगैरह जो होते हैं बचपन से ही आप लोगों की सेवा कर रहे होते हैं। ठीक है, बचपन से सेवा कर रहे होते हैं, तो बड़े बड़े ओके क्या करते हैं, हम लोग उनको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ग्रांटेड लेने लग जाते हैं मतलब कि उनकी कोई भी ऐसी अच्छी आदत होगी, उसकी उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, उसकी कभी तारीफ नहीं करेंगे। वो हमारे लिए डेली खाना बना देती मम्मी, तो उसकी हम कभी तारीफ नहीं करेंगे, उल्टा उनको उनके ऊपर भड़क उड़ जाएंगे। तो वही है टेक फॉर ग्रांटेड, किसी चीज को, जैसे यहाँ पढ़ो, किसी महत्वपूर्ण चीज या व्यक्ति की सराहना करने में असफल होना, इसे सामान्य समझना। ठीक है, कि अरे यार ये तो हर कोई होता होगा, ये तो हर कोई करता होगा। ठीक है ना, जैसे कि अरे यार ये तो हर किसी के माँ बाप करते होंगे ना अपने बच्चों के लिए, तो हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं माँ बाप की जो भी केयरिंग होती है, माँ बाप जो भी करते हैं हमारे लिए, बड़े हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं हाँ ये तो माँ बाप का धर्म है, तो उन्हें करना ही चाहिए। ठीक है, टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनका जो काम है उसको हम उसकी सराहना नहीं कर रहे, उसको तारीफ नहीं कर रहे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे।
ठीक है, किसी चीज को अप्रिशिएट ना करना, किसी चीज को अप्रिशिएट ना करना, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ओवरलुक कर देना, नजरअंदाज कर देना, एक मैंने वर्ड बताया था कंडोन, कंडोन कर देना, माफ कर देना। अंडर वैल्यूड, उस चीज की वैल्यू ही ना करना, ठीक है। जैसे ही फेल्ट टेकन फॉर ग्रांटेड, उसे लगा कि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, ठीक है, मतलब कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका मतलब ये है कि शायद दो दोस्त होंगे, ठीक है। एक दोस्त इनमें से है जो इसकी बात मान लेता है, इसकी सब सुन लेता है और दब के रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये वाला क्या है, अपनी सुपरमेसी दिखाने की कोशिश करेगा, तो ये इसको दबाएगा, इसका फायदा उठाएगा, इसको एक्सप्लोइट करेगा और इसको बोल देगा कि इसको मतलब जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे he does not appreciate how lucky he was to get a job as soon as he had finished university, he just takes it for granted। मतलब ये बोल रहा है कि वो अप्रिशिएट नहीं करता कि वो कितना लकी है, कितना ज्यादा लकी है कि उसको जो जॉब है तुरंत ही मिलेगी जैसे उसने यूनिवर्सिटी खत्म करी, और उसने इस चीज को जो है बड़ा ही टेक फॉर ग्रांटेड ले रखा है, ठीक है। टेक फॉर ग्रांटेड ले रखा है, उस चीज की अप्रिशिएट नहीं करता, उस चीज की सराहना नहीं करता कि मेरे को इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई है, सिर्फ कॉलेज से निकलते ही वो टेक फॉर ग्रांटेड कर लेता है। आगे चलते हैं। परस्यू, किसी चीज को परस्यू करना, किसी चीज को चेज करना, ठीक है, किसी चीज को चेज करना, किसी चीज के पीछे भगना, फॉलो करना, ठीक है, किसी चीज को फॉलो करना, चेज करना, ठीक है, परस्यू करना, परस्यू, ठीक है। जैसे फॉलो और चेज विद द एम ऑफ अटेनिंग, ठीक है, हम एम के संग, उद्देश्य के संग कर रहे हैं कि हमें अटेन करनी है कोई चीज, हमें अट्रैक्ट करनी है, अचीव करनी है। जैसे प्राप्त करने का उद्देश्य से पीछा करना किसी चीज का, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा हो ये पीछा कर रहा है इसका प्राप्त करने के लिए से, पर वो तो बाइक लेके भागा जा रहा है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू परस्यू ड्रीम्स, उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करेगा, उनको चेज करेगा, उनको फॉलो करेगा, ठीक है, उनके पीछे पीछे जाएगा, ठीक है, उनके पीछे पीछे जाएगा, अपने ड्रीम्स के परस्यू करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे परस्यू योर ड्रीम, अपने ड्रीम को क्या करो, परस्यू करो, ऐसा बोला जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह ऐसा बोलते हैं, मोटिवेशनल पिक्चर्स वगैरह आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखी होगी, तो वहां पे बोला परस्यू योर ड्रीम, अपने ड्रीम को परस्यू करो, उसको छोड़ो मत, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एम्बिशन। एम्बिशंस का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। ड्रीम्स, महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, ड्रीम्स होते हैं लोगों के, ठीक है, एम्बिशंस, ठीक है, एम्बिशंस, एम्बिशंस, ठीक है, ड्रीम्स, एम्बिशंस, जैसे महत्वाकांक्षाएं, एस्पिरेशंस, गोल्स होना, एस्पिरेशंस होना, एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस होना, ठीक है, गोल होना, उद्देश्य होना लाइफ में कुछ, ठीक है, उसी को बोलते हैं एम्बिशंस। जैसे हर एम्बिशन टू बिकम अ डॉक्टर मोटिवेटेड हर टू स्टडी हार्ड एंड नेवर गिव अप ऑन हर ड्रीम्स, कि उसका एम्बिशन था, उसका महत्वाकांक्षा थी, उसकी ड्रीम ये था कि उसको डॉक्टर बनना था, तो इस चीज ने उसको मोटिवेट करा, बड़ा ही उसको एक अंदर से एनर्जी दी कि वो स्टडी करे, हार्ड स्टडी करे और कभी गिव अप ना करे अपने ड्रीम्स पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एक्नॉलेज, किसी चीज को एक्नॉलेज करना, किसी चीज को एक्नॉलेज करना, मान लेना, किसी चीज को किसी चीज का अस्तित्व या सत्य को स्वीकार करना या सामना करना, एडमिट करना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, ठीक है, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है, ये वाला जो सिस्टम होता है, मान लेना, स्वीकार कर लेना। मैं बोलूँ कि यार आप, तुम्हारे अंदर बड़ी वीकनेसेस हैं, ये गलत दिक्कत है, तो अगर आप उन दिक्कतों को मान रहे हो, उनको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ यार दिक्कत है, तो मतलब ये आप क्या कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है। एडमिट करना, एडमिट करना या फिर रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना किसी चीज को, एडमिट करना वही है मान लेना, ठीक है, एडमिट करना, हाँ मैं एडमिट करता हूँ मेरे से गलती हुई है, एडमिट करना। रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। अब जैसे रिकॉग्नाइज का ये सिनोनिम है एक्नॉलेज का, रिकॉग्नाइज का सिनोनिम है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज को पहचानना। एक्नॉलेज करने का मतलब ये स्वीकार करना, मान लेना। तो यहाँ पे तालियां बज रही हैं इस लड़की के लिए, क्यों बज रही हैं इस लड़की के लिए तालियां, इसके लिए तालियां क्यों बज रही हैं, क्यों, क्योंकि इसने कुछ बढ़िया काम किया होगा ऑफिस वगैरह में, तो उसका जो बढ़िया काम है करने का तरीका, उसको वही बड़ा एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसको बड़ा सराहना मिल रही है इसको, ठीक है, इसको माना जा रहा है, इसके स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ भाई तुमने बहुत बढ़िया काम करा, ठीक है। आगे चलते हैं। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है कोई चीज जब भारी मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, उसको बोलते हैं इमेंस, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है ये एक, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, अत्यंत बड़ा या महान होना कोई चीज, उसको बोलते हैं इमेंस। ह्यूज, एनॉर्मस, मैमूथ, ठीक है। द माउंटेन इज ऑफ इमेंस साइज, की जो माउंटेन है, ये किसी माउंटेन की बात कर रहा होगा, वो बड़ा ही इमेंस साइज का है, बहुत ही बड़ा है, विशाल है, ठीक है, बिग है, ठीक है, ह्यूज है, ठीक है, ह्यूज है, ह्यूज, ठीक है, एनॉर्मस है, एनॉर्मस है, ठीक है, मैमूथ है, मैमूथ है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है,
ठीक है, उसी को बोलते हैं। जैसे द माउंटेन इज ऑफ इंटेंस साइज, की जो माउंटेन जो है वो बहुत ही बड़ा इंटेंस साइज का है, इमेंस साइज का है, सॉरी। जैसे यहाँ पे लिख रहा होगा एन इमेंस वर्ल्ड, ये दिख रहा होगा इमेंस वर्ल्ड, एक किताब है। इमेंस वर्ल्ड मतलब कि बहुत बड़ा वर्ल्ड, बहुत बड़ा वर्ल्ड, अत्यंत बड़ा या महान वर्ल्ड को बोलते हैं इमेंस। बहुत ज्यादा मात्रा को जब मैं डिकोड करना होता है उसको मैं इमेंस लिख के डिकोड कर देता हूँ, इमेंस, इमेंस। ठीक है, तो यही आज की वोकैबलरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। वोकैबलरीज को देखते रहना, याद कर लेना, पीपीटी को सेव कर लेना। उसके बाद में फिर सैटरडे को वीकली टेस्ट होता है, वहां से फिर लगा लेना इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।